अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब 2 डेज रह गए हैं आप लोगों के 12th क्लास के फर्स्ट एग्जाम के लिए, जो कि है इंग्लिश का। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि आप लोग ने इन 2 डेज के अंदर आई मीन 19 मई एंड 20 मई की प्रिपरेशन कैसे करनी है। आपने इन दोनों डेज को किस तरह प्रोडक्टिव बनाना है कि आप लोग 100/100 मार्क्स जो हैं वो अपने सेकेंड ईयर के इंग्लिश के एग्जाम्स के अंदर सिक्योर कर सकें। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट एसेज और उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी शेयर कर दी हैं। आप उनको लाजमन जाके देखो ताकि आप लोगों को फायदा हो सके कि हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट एसेज करने हैं। मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरह ऐसे आप लोगों को अटैम्प्ट करना है, कौन कौन से बच्चे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, कितनी उसकी लेंथ हो चाहिए, इंपॉर्टेंट एसेज कौन कौन से हैं। तो आप लोग उन एसेज को कर लोगे तो इंशाअल्लाह आप लोगों को एसेज आप उधर से आ जाएंगे और आप लोगों को एक्स्ट्रा जो है एसेस की तैयारी है वो नहीं करनी पड़ेगी और आप लोगों का टाइम जो है वो भी बच जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि आप लोगों ने इन 2 डेज के अंदर किस तरह तैयारी करनी है ताकि आप लोग हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सको। तो बच्चों देखो, एसेस की बात करें तो एसेस जो है वो हम लोगों ने सबसे एंड पे करने हैं। उसका मैं आपको टेक्निक बताती हूँ किस तरह आप लोगों ने याद करने हैं। सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने करनी है 19 मई को। 19 मई को बच्चों आप लोगों ने अपने सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं वो तैयार करने हैं। अब उन क्वेश्चन आंसर में कौन कौन से क्वेश्चन आंसर आते हैं? आप लोगों के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर आते हैं, हीरोज के क्वेश्चन आंसर आते हैं और मिस्टर चिप्स के क्वेश्चन आंसर आते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने कितने कितने इसके क्वेश्चन आंसर तैयार करने हैं और कौन कौन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आप लोगों ने तैयार करने हैं। बड़े चैप्टर्स की बात करें तो टोटल आप लोगों को पता है आप लोगों के 10 चैप्टर्स जो हैं वो इंक्लूड हैं सिलेबस के अंदर, वो आने हैं आप लोगों को। लेकिन हम लोगों ने 10 के 10 चैप्टर्स करने ही नहीं है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग स्टार्टिंग के एटलीस्ट 7 to 8 चैप्टर्स जो हैं वो तैयार कर जाओ। अगर तो आप लोगों से पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहे हैं तो आप लोग अगर स्टार्टिंग के 7 to 8 चैप्टर्स तैयार कर लेते हो और 5 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक दफा तैयार कर लेते हो, आप लोगों का ये वाला पोर्शन जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। प्रोबेबली जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स होते हैं ना उनमें से ही अक्सर क्वेश्चन आते हैं जो आप लोग बहुत आसानी से सोल्व कर लेते हो। 7 to 8 जो चैप्टर्स हैं वो मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आप लोग एक सेफ जोन के अंदर भी चले जाओ, और सेकेंडली 5 चैप्टर्स के लिए इसलिए कह रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि पेपर के अंदर क्वेश्चंस जो होते हैं वो किस तरह आते हैं। और अगर आप लोगों को चैप्टर्स के क्वेश्चन बहुत मुश्किल लग रहे हैं, आप कह रहे हो कि हमसे ये तैयार नहीं होंगे, ये बहुत डिफिकल्ट हैं, आप लोगों ने पहले तैयार नहीं किए हुए, तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप लोग एटलीस्ट 5 पेपर्स के क्वेश्चन जो हैं वो इन तीनों केसेस के अंदर लाजमन करके जाओ, हीरोज के केस के अंदर और मिस्टर चिप्स के केस के अंदर, ताकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा फायदा हो जाए और आप लोगों के जो मार्क्स हैं इनके अंदर एटलीस्ट जो है वो पासिंग आप लोग सिक्योर कर सको। अच्छा, अब अगर हीरोज की बात करें तो हीरोज टोटल आप लोगों के पास 6 आते हैं। हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 4 करने। आप लोग फर्स्ट 4 भी ना समझो, मतलब कि आप लोग कोई से भी 4 कर सकते हो, लास्ट 2 कर सकते हो, फर्स्ट 2 कर सकते हो, मिड वाले कर सकते हो, जिस तरह आप लोगों को इजी लगे। तो एटलीस्ट 4 जो आप लोग ने हीरोज हैं वो लाजमन करके जाना है। और इसका दूसरा एक पहलू आता है कि अगर तो आप लोग ने फर्स्ट 4 जो आप लोग ने हीरोज कर लिए हैं, ठीक है, उनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोग ने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है रीडिंग में से भी क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो आते हैं 1-2। अगर आप लोग ने एक्सरसाइज की इस तरह कर ली है तो एटलीस्ट जो आप लोगों के रिमेनिंग चैप्टर्स रह गए हैं ना, 2 रह गए हैं, 3 रह गए हैं, उनके आप लोग 5 चैप्टर्स के लाजमन करके जाओ, क्योंकि 5 चैप्टर्स का बहुत ज़्यादा पोर्शन जो होता है वो रिपीट हो जाता है। सेम क्वेश्चंस ना आए तो उनके एक सेम मीनिंग वाले, सेम सिनोनिम वाले एक तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं और बच्चों को समझ नहीं आती। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप लोग 5 चैप्टर्स के क्वेश्चन जो हैं वो एक नज़र लाजमन देकर जाओ ताकि आप लोगों को इसके अंदर आसानी हो। अब मिस टिप्स की बात करते हैं। अब मिस टिप्स के लिए हमेशा बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन है कि इतने ज़्यादा चैप्टर्स मिस टिप्स के कैसे तैयार करें, इतने चैप्टर्स हैं इनके मिस्टर चिप्स के, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब मिस्टर चिप्स में जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो उसके अंदर डिफरेंट पोर्शंस होते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है वो मेनली होता है इवेंट्स के हवाले से, दूसरा होता है कैरेक्टर्स के हवाले से, और तीसरा जो होता है वो जनरल क्वेश्चन होता है। उसके अंदर पूछा जाता है कि इस बंदे ने उस टाइम पर क्या कहा था, उसकी स्टेट क्या थी, उस टाइम पर वो क्या कर रहा था, इसका मतलब क्या था, बात का मतलब इसको इंटरप्रेट करें। इवेंट्स की बात करें तो आप लोगों को पता है मिस्टेक्स के ड्यूरेशन के अंदर वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 का भी कुछ उन्होंने सिनेरियो बताया हुआ है, तो उसको भी आप लोगों ने देखना है। डिफरेंट जो स्कूल था मिस्टेक जहाँ पढ़ाते उसके डिमोलिश का भी जिक्र आया हुआ है, उसकी हेल्थ का, कैथरीन का, डिफरेंट इवेंट, डिफरेंट स्टेट्स जो आए हुए हैं मिस्टर चिप्स की लाइफ स्पैन के अंदर, वो आप लोगों ने सारे इवेंट्स जो हैं उनको देखना है। करेक्टर्स की बात करें तो करेक्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी प्ले के अंदर, किसी भी चैप्टर के अंदर करेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। करेक्टर्स के बारे में आप लोगों से 2 से 3 क्वेश्चन वो लाजमन आप लोगों से पूछेंगे। इस करेक्टर का क्या रोल था, इस करेक्टर ने क्या किया, इस करेक्टर का क्या काम था, इसने मिस्ट्री को कैसे फायदा पहुंचाया, या इसका मिस्ट्री से कैसे ताल्लुकात थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन तरह के क्वेश्चन को आप लोगों ने मिस नहीं करना। अब इसके अंदर क्या आता है
कि इसके आप लोगों को पता है एक्सेस के कोई इतने पर्टिकुलर क्वेश्चंस तो होते नहीं है, तो आप लोगों को ये रीडिंग में से आ रहे होंगे। अब इसके दो हल हैं, या तो आप लोगों के पास जितनी भी आप लोगों की गाइड बुक्स हैं, गाइड बुक के अंदर आप लोगों को पता है कि एडिशनल क्वेश्चंस भी दिए होते हैं, और आप में से कोई बहुत सारे टीचर्स ने हो सकता है वो मार्क भी करवाए हों कि ये क्वेश्चंस कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आप लोग वो भी कर सकते हो, और इसके अलावा आप लोग पास्ट पेपर्स क्वेश्चन भी कर सकते हो मिस्टर चिप्स के, तो वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को आसानी हो जाएगी, क्योंकि रिपीटेडली आप लोगों को एक ही तरह के क्वेश्चन आएंगे जितने भी आएंगे मिस्टर चिप्स से रिलेटेड, कि इस करेक्टर के बारे में आप क्या जानते हैं, कि मिस्टर चिप्स इस टाइम पर कहाँ थे, कहाँ पर उनकी कैथरीन से मुलाकात हुई, मिस्टर राइट कौन था, ये था वो था, ये सारे क्वेश्चन होते हैं वो सेम ही होते हैं और रिपीटेडली जो होते हैं वो आ रहे होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन चीज़ों को आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखना है और इसका आप लोगों ने तैयारी करनी है। तो 19 मई को आप लोगों ने ये 3 चीज़ें जो हैं वो तैयार करनी है। आप लोगों ने इन 3 चीज़ों के जो हैं वो क्वेश्चन आंसर जो हैं वो अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं। ये क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करने के बाद अगर तो आप लोगों के पास टाइम बचा तो आप लोग एमसीक्यूज के ऊपर भी तवज्जो लाजमन दो। एमसीक्यू सारे के सारे डिपेंड करता है कि आप लोगों की कितनी अच्छी अब तक जो है वो ग्रामर इंप्रूव हो चुकी है। क्वेश्चन आंसर का एसोनिम्स का पोर्शन होगा वो आप लोगों के थोड़े से मुश्किल आएंगे, वो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे अगर तो आप लोगों को नहीं आते हैं। इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को स्टार्ट से कहती होती हूँ कि ट्रांसलेशन करते वक्त ना, जब आप लोग अब तो इसके अंदर सेकंड ईयर के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती ट्रांसलेशन, लेकिन टीचर्स जो होते हैं वो अक्सर ट्रांसलेशन करवा रहे होते हैं। तो जब वो ट्रांसलेशन करवा रहे होते हैं तो कुछ कुछ वर्ड्स की मीनिंग बता रहे होते हैं, तो तभी बच्चों को चाहिए कि वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेकर या मार्क कर लेकर, क्योंकि ये चीज़ जो होती है कि आगे जाके एमडी कैट के अंदर बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है बच्चों के लिए, क्योंकि उनको दोबारा से चैप्टर्स पढ़ने नहीं पड़ते। प्रीपोजिशन के भी वहाँ चीज़ें आ रही होती हैं, वर्ड्स की भी सेंटेंस की आती है। अब तो टाइम काफ़ी गुजर गया है, बट मैं आप लोगों का, अगर आप लोगों के कोई जूनियर असिस्टेंट ब्रदर हैं, मैं उनकी गाइडलाइन के लिए आप लोगों को चीज़ समझा रही हूँ कि इस तरह चीज़ों को तैयार किया जाता है। अच्छा, तो अब आप लोगों ने ये 3 चैप्टर्स करने हैं, अपने 3 पार्ट करने हैं 19 मई को, और इसके बाद आप लोगों के पास टाइम बचा है तो आप लोगों ने अपनी ग्रामर एंड कंपोजिशन से जितने भी आप लोगों की एक्सरसाइज की चीज़ें हैं, सॉरी ग्रामर की चीज़ें हैं, वो आप लोगों ने तैयार करनी है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जो इंग्लिश के एमसीक्यूज होते हैं ना वो रिपीटेडली आ जाते होते हैं। सिनोनिम्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बाकी सब चीज़ें जो कंडीशनल्स वगैरह हो गए, पार्टिसिपल्स वगैरह हो गए, इस तरह की जो चीज़ें ग्रामर की होती हैं वो एक ही तरह की आ रही होती हैं। वो अगर आप लोगों का एक दफ़ा आप लोग अच्छी तरह किसी भी चैनल से, यूट्यूब से कोई आप लोग इस तरह एक दफ़ा वीडियो देख लोगे ना, तो दैट वुड बी एनफ, तो आप लोग वाला पोर्शन जो है वो क्लियर कर लोगे। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बात कहती होती हूँ कि जब भी आप लोग अपना ग्रामर का पार्ट करो तो एटलीस्ट आप एक दफ़ा पूरी लॉन्ग टाइम वीडियो देखा करो। ठीक है, कि अगर जेरेंट कैसे करना है काम, पार्टिसिपल्स कैसे काम करते हैं, कंडीशनल्स क्या क्या होते हैं, तो उनके नोट्स बना लिया करो। आप लोग जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छे होगे। अब आप लोगों के पास टाइम तो है नहीं है करने का प्रैक्टिस, तो आप लोग आप लोग 1 घंटा लगा के 2 घंटे लगा के आप लोग ज़रूर एक्सरसाइज जो यूट्यूब से है उनकी वीडियो जो है वो लाजमन देख लेना। ये सारी की सारी प्रीवियस वीडियो की चीज़ें हैं, जब मैंने आप लोगों के ऐसे बताए थे कि उर्दू के कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो हैं वो ऐसे हैं। ठीक है, मेरे चैनल के ऊपर सारी वीडियोस मौजूद हैं, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। अब उसके बाद आप लोगों के पास 20 मई का दिन रह जाता है कि 20 मई को आप लोगों ने क्या क्या करना है। अब 20 मई को बच्चों सबसे पहले जो आती है वो चीज़ आती है 2 चीज़ें। एक तो आप लोगों के एसेज आते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट एसेज बता दिए हैं, आप लोगों ने सिर्फ वही करने हैं। उसके अलावा आप लोगों को एसेज करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, वो सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे हैं और इंशाल्लाह आप लोगों को उसी में से आएंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर तो उन एसेज के अलावा आपके टीचर्स ने कोई ऐसे करवाए हुए हैं आप लोगों को, तो वो आप लोगों ने हरगिज़ नहीं छोड़ने, वो आप लोगों ने लाजम तैयार कर देने, क्योंकि बाद पेपर्स के अंदर बहुत ज़्यादा आप लोगों को अफसोस होगा कि ये काश मैं कर लेता तैयार, ये काश मैं इसकी प्रिपरेशन कर लेता। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो एसेज मैंने आपको रिकमेंड किए हैं और उसके अलावा अगर आप लोगों के टीचर्स ने ऐसे करवाए हुए हैं कि ये इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, तो उनको आप लोगों ने लाजमन देख के जाना है। तो तकरीबन आप लोगों ने 3 to 4 आवर्स के अंदर, या आप लोगों को ज़्यादा टाइम भी लग रहा है तो आप लोग 5 से 6 घंटे के अंदर आप लोग एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मैंने बड़ा इसके अंदर लॉन्ग टाइम रखा है कि आप लोग एक्सरसाइज की तैयारी कर सकते हो। सेकंड नंबर पर चीज़ जो आती है वो आती है आप लोगों के अनसीन पैराग्राफ, जिसको आप लोगों ने इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना होता है। अब अनसीन पैराग्राफ जो होते हैं वो अक्सर क्या होता है, अगर आप लोग लगे एनफ हो गए तो आप लोगों को वहाँ से भी आ जाएगा जो आप लोगों की बुक है, लेकिन ज़्यादातर जो केसेस के अंदर ये अनसीन ही होता है। तो इसकी सबसे ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि आप लोग इस तरह प्रैक्टिस कर लो। पास पेपर से एक दफ़ा इसको एक नज़र लाजमन देख लो ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए किस तरह के क्वेश्चन आ रहे, सॉरी पैराग्राफ्स आते हैं और इनको आप लोगों ने किस तरह करना है। सिंपल सेंटेंसेस के अंदर होते हैं पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, यही टेंस होगा। जो वर्ड्स होते हैं ना वहाँ पर वो बस थोड़े से मुश्किल होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को इंग्लिश नहीं आ रही होती है, इंग्लिश कैसे करनी है। ठीक है, तो आप लोग ने इसके लिए क्या करना है, एक दफा आप लोग ने पास्ट पेपर्स के सारे को देख लेना है कि किसका कौन कौन से आए हुए हैं, कितने टाइम रिपीट हुए हैं। गेस्ट पेपर की तरफ हरगिज़ नहीं जाना, ये आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करेंगे। तो आप लोग ने खुद ही इसकी प्रैक्टिस करनी है और अपनी बुक के जो है आप लोगों की जो बुक है ग्रामर एंड कंपोजिशन की, उससे भी आप लोगों ने देख के जाना है कौन कौन से आए हुए हैं।
ओके बच्चों, जो लास्ट पार्ट आता है वो आता है आप लोगों के ईडियम्स का। ईडियम जो होते हैं वो क्या करते हैं कि आप लोगों की बुक से आने हैं, बाहर से कोई आने नहीं है। आप लोग ने 8 में से आई थिंक जो 5 करने होते हैं, तो आप लोग अशतरा वो है वो याद कर लो, ईडियम अशतरा 5 पेपर से कर सकते हो, दैट वुड बी एनफ। मैं इसके लिए आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप लोग 5 पेपर के सिर्फ और सिर्फ ईडियम जो है वो अशतरा याद कर लो, तो आप लोगों का इसके अंदर फायदा हो जाएगा। तो 20 मई को आप लोग ने ये 3 चीजें जो है वो अशतरा याद करनी है, ठीक है। तो 19 मई को आप लोग ने अपना ये वाला पार्ट करना है जो मैंने आप लोगों को बताया कि चैप्टर से क्वेश्चन आंसर्स और उनके एमसीक्यूज, और 20 मई को आप लोग ने ये 3 चीजें जो है वो अच्छी तरह तैयार करनी है। और इंशाअल्लाह आप लोग ये बात के यकीन करो कि आप लोगों का पेपर बहुत बहुत अच्छा होगा अगर आप लोग इसी पैटर्न को लेकर चलोगे, जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी शुरू से तैयारी नहीं होगी, जिनकी ऐसे बच्चे भी होंगे जिनकी बहुत तैयारी होगी, तो यहीं पर जो चीज होगी वो डिफरेंस आप लोगों का क्रिएट करेगी कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट करते हो टिकटॉक चलाने में, इंस्टाग्राम चलाने में या फेसबुक चलाने में, और या फिर आप लोग अच्छी तरह इसकी पढ़ाई करते हो। पेपर इंशाअल्लाह आप लोगों का बहुत ईजी होगा। अगर आप लोगों को किसी भी चीज की कोई टेंशन है या कोई भी चीज आप लोगों को वरी कर रही है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आप लोगों का पेपर बहुत बहुत अच्छा हो। कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटमेंट से, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।